14 फरवरी 2019 पुलवामा में हुए हमले में 40 जवान शहीद हुए। आतंकी अटैक का इनपुट 45 दिन पहले ही मिल चुका था। इसके बावजूद सीआरपीएफ के काफिले में 200 किलो आरडीएक्स से भरी एक विस्फोटक कार जा घुसी। आज पुलवामा हादसे की 5वीं बरसी पर जानेंगे आखिर कैसे इंटेलिजेंस इनपुट के बाद भी हमला हुआ, क्या इसे रोका जा सकता था। फ्रंटलाइन न्यूज वेबसाइट अपनी रिपोर्ट में यह दावा करती है कि भारतीय सुरक्षा बलों को हमले के 45 दिन पहले से आतंकी हमले के 11 इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे। 5 फरवरी को मसूद अजहर के छोटे भाई मौलाना अब्दुल रऊफ असगर ने भारत पर हमले की धमकी भी दी थी। जांच में सामने आया कि 2017 में सीआरपीएफ पर हुए हमले का आरोपी मुदासिर अहमद खान 2019 में पुलवामा में रेकी करता नजर आया था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने मुदासिर को ही इस अटैक का मास्टरमाइंड बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 घंटे पहले सुरक्षा एजेंसियों को हमले की जानकारी मिली थी। इनपुट से साफ था कि जैश ए मोहम्मद सीआरपीएफ के काफिले पर आईईडी से हमला करेगा। हमले की ट्रेनिंग देने के लिए एक आतंकी विदेश से लाया गया था। इस अटैक को आतंकी आदिल अहमद डार ने अंजाम दिया। डार को आईईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग अब्दुल राशिद गाजी ने दी थी, जो कि पीओके के कैंप में इंस्ट्रक्टर रह चुका था। उस वक्त के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक बताते हैं कि सुरक्षा बलों को पहुंचाने के लिए सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से विमान मांगे थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। अगर सरकार सही वक्त पर फैसला लेती तो घटना रोकी जा सकती थी। फरवरी में जम्मू कश्मीर में तेज बर्फबारी हो रही थी। इस वजह से सारे रास्ते बंद थे। सीआरपीएफ के कैंप में 2500 से ज्यादा जवान छुट्टियों से लौटकर ठहरे हुए थे, जिनकी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में पोस्टिंग होना थी। 14 फरवरी को बर्फबारी कम हुई, इसलिए सुबह जवानों को बस से रवाना करने का फैसला लिया गया। दोपहर 3 बजे काफिला श्रीनगर से करीब 150 किलोमीटर दूर पुलवामा जिले के लाडूरा क्रॉसिंग से गुजर रहा था। तभी उनकी 2 बसों पर हमला हुआ। अब वक्त था भारत की जवाबी कार्रवाई का, जब 2 दिन बाद पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में एयर स्ट्राइक का फैसला लिया। इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दी गई। उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और रॉ के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। 12 दिन बाद देर रात ग्वालियर के एयरफोर्स बेस से 20 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। भारत क्या करने वाला है, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। यहाँ तक कि ग्वालियर एयरबेस के इंचार्ज को भी नहीं पता था। रात करीब 3:45 पर 12 फाइटर जेट पाकिस्तानी सीमा में घुसे और बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर बम बरसाए। दावा किया गया कि इस एयर स्ट्राइक में 200 आतंकी मारे गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में भारतीय वायुसेना को केवल 21 मिनट का वक्त लगा।